सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती।
जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानते हैं कि चैतन्य महल के पड़ोस में राख की अनंत दीवारें बनी और बिखरी, फिर भी चैतन्य महल में प्रविष्ट नहीं हुई। भगवान आत्मा का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं कि जिस प्रदेश पर कर्म का बंध न हुआ हो, जिस प्रदेश पर द्रव्य कर्म के पुद्गल का योग न हो, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं कि जहां पुद्गल कर्म न हो। और एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जहां राग के विकार का प्रवेश हुआ हो। संयोग की दृष्टि से देखने पर भगवान आत्मा अनंत कर्मों से बंधा है। स्वभाव की दृष्टि प्रकट होते ही शुद्ध चैतन्य सत्ता में राग के विकल्प का भी प्रवेश नहीं।
राख तो दूर, राग का भी प्रवेश नहीं। ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। त्रिकाल चैतन्य महल, और ये पड़ोसन राख की दीवार, यह राख का खिलौना। कब तक बच्चे ही रहेंगे, कब तक अबोध ही रहेंगे, कब तक अज्ञानी ही रहेंगे, कब तक खिलौने से ही खेलते रहेंगे। चैतन्य महल का ऐसा अमूल्य वैभव, अनमोल वैभव, इस वैभव की ओर ध्यान न गया और राख के खिलौने से ही खेलता रहा। लोक में यदि कोई व्यक्ति राख के खिलौने से ही खेलता रहे और महल की ओर ध्यान ही न दे, उस महल पर कोई अपना कब्जा जमा सकता है। उस महल का मालिक कोई दूसरा बन सकता है। यहां तो ऐसी स्थिति है कि अनंत काल, अनंत बार, अनंत खिलौने से खेला, फिर भी ये चैतन्य सत्ता, इस चैतन्य महल का मालिक कोई पराया न हो सका। ये महल सुरक्षित है, स्वयं सुरक्षित है। ये महल का वैभव, जिस महल को थोड़ी भी धूल न लगी, ये महल ऐसा ही निर्मल रहा। यह निर्मल महल, यह चैतन्य महल, यही मैं हूं। राख के खिलौने तो अत्यंत दूर, राख के खिलौने से खेलने के विकल्प भी इस चैतन्य महल में कहीं भी नहीं। ऐसा यह चैतन्य महल, यह चैतन्य परमात्मा तत्व, यही मैं हूं। यही साधक की साधना है, यही आराधक की आराधना है, यही ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना है। यह जागृति के विकल्प का ज्ञान में प्रवेश नहीं और ज्ञान का विकल्प में प्रवेश नहीं। ऐसी ये स्वतंत्र सत्ता, ज्ञान और विकल्प की स्वतंत्र सत्ता, ये स्वतंत्र सत्ता का बोध, यह जागृति धर्म है। ज्ञान और विकल्प को न्यारा देखा, और जैसे ही ज्ञान और विकल्प को न्यारा देखा कि यह जाना कि जो ज्ञान है, ज्ञान ही आनंद है। जहां ये ज्ञान की अनुभूति हुई कि वहीं आनंद की अनुभूति हुई। ज्ञानानंद स्वभावी, यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, यह भगवान आत्मा, यही मैं हूं। विकल्प जिस ज्ञान में है ही नहीं, विकल्प की सत्ता जहां है ही नहीं, ऐसी यह चैतन्य सत्ता। और विकल्प
दुख स्वरूप है। विकल्प ही दुख है, और जब विकल्प ही दुख है, ऐसा विकल्प जिस ज्ञान में मिला ही नहीं, तो फिर ज्ञान दुख स्वरूप कैसे हो सकता है? ज्ञान है, आनंद स्वरूप है। ज्ञान आनंद है, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद, ज्ञानानंद स्वभावी। यह भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। चैतन्य के समीप जाकर चैतन्य की स्पर्शना, यह एक अपूर्व अनुभूति है। यह एक ऐसी अनुभूति है कि अनंत बार निकट गया मगर पाने से वंचित रहा, संतुष्ट होकर बैठा, भ्रम से भ्रमित हो गया कि दशा बहुत ऊंची, मैंने पा लिया। इस भ्रम से ही भ्रमित हुआ और स्वयं ही नहीं, दूसरे को भी भ्रमित किया। जब चैतन्य तत्व के समीप ऐसी स्पर्शना होती है कि यही मैं, तब ये दूरियां मिट गई। फिर अब परमात्मा कहां, यह नहीं पूछना पड़ता। यही मैं और यही मैं, ऐसी दशा प्रकट हुई। अब स्वयं ने ही स्वयं के अनुभव प्रमाण से यह निर्णय किया, और यह निर्णय तुम्हें हो सकता है सिर्फ कुछ समय के लिए, यदि तुम इस स्वरूप को पहले तुम बुद्धि के स्तर पर, पहले तुम वर्तमान में ज्ञानी की पुकार को सुनकर, शास्त्रों को पढ़कर पहले विचार तो करो, क्योंकि विचार से ही साधना का मंगलमयी मंगलाचरण होता है। विचार से और ध्यान से साधना की पूर्णता, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, शुक्ल ध्यान में केवल ज्ञान की प्राप्ति, और तत्व विचार, ध्यान पूर्व तत्व विचार, विचार से शुरुआत होती है। ये विचार तो करें, और ये विचार नहीं करते क्योंकि व्यर्थ के इतने विचार से अभी मन भरा है कि अवकाश ही नहीं मिलता। और विचार करे तो इंद्रिय सुख की जो ऐसी लोलुपता, इंद्रिय सुख में ऐसी जो तन्मयता, इंद्रिय सुख का जो भोग, उस भोग से मिलने वाला जो भ्रमित ऐसा जो सुख, वह सुख छूटने लगता है, भयभीत होता है। क्या होगा, क्या होगा यदि ये रस ही मिट गया तो क्या होगा? आत्मा तो पाया नहीं, और इंद्रियों के विषयों में से अब रस छूटता जा रहा है। बस यह जो स्थिति है, यह स्थिति इतनी 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 सावधानी से इस स्थिति को पार करना है। यदि इस स्थिति में से तुम पार हो गए, फिर अनंत काल तक शांति ही शांति है, सुख ही सुख है। मगर तत्व विचार के काल में देह से मोह का भाव ऐसा गिरता हुआ तुम देखोगे। ये परमाणु मैं नहीं, ये परमाणु मेरी पहचान नहीं, ये परमाणु का अब पता नहीं रहता, मैं क्या करूं। ये शिकायत न करोगे, तुम धन्यवाद से भर जाओगे कि कैसी दशा मैंने पाई, कैसी दशा मैंने पाई। धन्य भागी हूं। सद्गुरुदेव के चरणों में तुम अहोभाव से भरोगे। एक नहीं, अनंत गुरुदेव के प्रति तुम्हारा अहोभाव होगा। जिस परंपरा से ये पुकार तुम तक पहुंची, ऐसे अहोभाव से भर जाओगे। फिर कोई पक्षपात नहीं। तत्व विचार हो कि ज्ञान है वहां विकल्प नहीं, विकल्प है वहां ज्ञान नहीं, और विकल्प दुख स्वरूप है और ज्ञान में विकल्प नहीं, अर्थात ज्ञान में दुख नहीं। और मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अर्थात मेरे स्वरूप में यहां दुख है ही नहीं। फिर जिस स्वरूप में दुख नहीं है, फिर मैं दुखी क्यों? और जैसे ही तुम्हें ये स्वीकार हुआ कि मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूं,
मैं ही सुख स्वरूप हूं। जब तुम विचार करोगे मैं ही सुख स्वरूप हूं, फिर भी तुम कहोगे कि ये विचार तो मैंने किया कि मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूं, फिर ये आनंद प्रकट क्यों नहीं होता? जिस आनंद की आप पुकार करते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। जिस अतीन्द्रिय आनंद के उछलने वाले सागर की आप पुकार करते हैं, यह सागर तो यहां उछलता ही नहीं। क्या कारण है? यही कारण है कि मैं सुख स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं। ऐसा जो विचार चल रहा है, इस विचार में भी ये विकल्प है, ये विकल्पात्मक विचार है। जब तुम इस विकल्प से भी पार होकर सत्ता मात्र की अनुभूति को उपलब्ध होगे, ये बीच में बाधा बनने वाला विकल्प कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसा जो विकल्प कि मैं आनंद स्वरूप हूं, ये विकल्प गिरा कि अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला। ये सहज दशा है। अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, ये सहज दशा है। मैं दुखी हूं, बहुत दुख भोगा, बहुत भोगा है मैंने दुख, अब मैं क्या करूं? ऐसे यदि विचार करता रहो, ऐसा विचार यदि तुम करते रहो तो सुख को उपलब्ध नहीं होगे। यहां तक कि सुख स्वरूप है, ऐसे विकल्प से भी सुख नहीं। इस विकल्प का भी गिर जाना जरूरी है। यह विकल्प भी एक आवरण बन जाता है, यह विकल्प भी एक जाली बन जाता है। जैसे खिड़की पर एक जाली लगी हो, बारीक ऐसे तार वाली जाली, दिखता है मगर वह नहीं जो ऐसा स्पष्ट, जो निरावरण, ऐसा जो स्पष्ट, ऐसा जो दृष्टि में आना चाहिए वो नहीं आ रहा। ये जाली बाधा बन रही है। और कभी कभी दीवार की बारीक जाली ये बाधा न बने तो आंख में भी एक जाली की बीमारी है। वो आंख में जाली, ये जाली बाधा बन जाती है कि जैसे पदार्थ है, ये पदार्थ को मैं स्पष्ट नहीं देख सकता हूं, ये जाली बाधा बनती है। और एक बात खास कि खिड़की पर जो लगी है जाली इतनी नुकसानदायक नहीं, इतनी बाधादायक नहीं। आंख पर लगी है वह जाली भी इतनी बाधादायक नहीं। मगर जो दृष्टि पर लगी है, श्रद्धा पर लगी है ऐसी जो जाली, वह जाली का हट जाना कि बस मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, यह दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा। इस जाली का गिर जाना, मगर इस जाली के गिरने से पहले यह तत्व विचार, यह तत्व विचार के ज्ञान में विकल्प नहीं, विकल्प में ज्ञान नहीं। तो इसी से पहचान हो, जब भी कोई विकल्प की उत्पत्ति हो, विकल्प की उत्पत्ति के काल में यही जागृति का अभ्यास, यदि तुम ये अभ्यास करोगे तो इस अभ्यास करते करते तुम ऐसे सहज दशा को उपलब्ध होगे। यांत्रिक नहीं, जागृत ऐसी दशा को उपलब्ध होगे। अनुभव आदत बनेगा। बहुत बार बना है। पहली बार गाड़ी चलाई, कठिनता थी, फिर धीरे धीरे चलाते गए। कोई बात करे तो पहली बार बाधा पहुंचता कि अरे बात मत करो, मैं गाड़ी चला रहा हूं। और बाद में कोई गाड़ी में नहीं बैठा, मगर फिर रेडियो चलाने का मन होता है, टैप चलाने का मन होता है, और इतना तेजी से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बार बार का अभ्यास, अब फर्क न पड़ेगा। ऐसे ही टाइपिस्ट टाइप करना सीखता है, अब वह ऐसा निपुण हो गया। पहले कोई बात करे तो कहता था कि मेरी ओर मत देखो, मेरे साथ बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ो,
मैं ये टाइप सीख रहा हूँ, टाइपिंग में मास्टर हुआ। अब वो बातें करता करता एक और फोन में बात चल रही है और टाइप कर रहा है। ये सहज हुआ, मगर इसमें एक बेहोशी है। ये बेहोशी क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता नहीं, टाइपिस्ट को ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये क्रिया तो हो रही है, क्रिया में बेहोशी है स्वयं की। गाड़ी चलाने वाला, वह भी गाड़ी चलाने में अब मास्टर तो हुआ, मगर मैं कौन हूँ उसकी पहचान से वो वंचित रहा। ये आदत है, वो आदत बिल्कुल ऐसी ही है, जड़ता। ये यांत्रिक है, ये यांत्रिक है। ये ऐसी ही है जैसे खिलौने को चार्जिंग कर दिया है, अब खिलौना चलता है, मगर खिलौने को वो चलने की वो जो यात्रा हो रही है, उस यात्रा का कोई बोध नहीं। जागृति यह है कि यात्रा का बोध हो। यह यात्रा कौन सी? गाड़ी की नहीं, ज्ञान की। ज्ञान की जो यात्रा हो रही है, ये जानना जानना जानना, ये ज्ञान की यात्रा। इस ज्ञान की यात्रा का तुम्हें बोध होगा। ज्ञान को मुख्य कर, ज्ञान को साधन बनाकर, ज्ञान स्वभाव के साधन के बल पर तुम परम पद को प्राप्त होगे। तुम निश्चिंत हो जाओ, ये दशा तुम्हें प्रकट होगी। तुम निराश मत होना। एक कदम और, एक कदम और, फिर कदम से कदम बढ़ाते गए। गिरोगे, ठोकर खाओगे, बहुत बार ऐसे अवसर आएंगे, फिर भी निराश मत होना। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी दिशा सच्ची है, और यदि दिशा सच्ची है तो गति पर जोर नहीं दिया जाता। यदि दिशा सच्ची है, फिर मंद गति से भी तुम पहुंचोगे, और उल्टी दिशा है, कितनी भी तीव्र गति हो, क्या लाभ? स्वरूप से तो दूर ही जाते हो। इसलिए गति पर जोर न हो, दिशा पर जोर हो। चैतन्य दिशा, यही मैं, और यात्रा होती है। ये पर्याय की यात्रा को तुम देखोगे, उसके भी तुम दृष्टा ज्ञाता होकर तुम ऐसे देखोगे कि बस ये हो रहा है। इस विचार को भी तुम देखोगे कि ये विचार भी चल रहा है। विचार को तुम देखोगे, विचार के भी तुम दृष्टा होगे। तुम्हें ये एहसास होगा कि ये विचार की यात्रा, ये विचार की गति, तुम ये अनुभव करोगे कि ये विचार तो गति करता है, और मैं तो चैतन्य तत्व जो सदाकाल स्थिर। और तुम पाओगे कि तुम्हें विचार से भी अब भेद विज्ञान हो रहा। सहज ऐसी दशा प्रकट हो। चैतन्य के जोर से, चैतन्य के बल से यह दशा प्रकट हो। चैतन्य, चैतन्य के बल पर यह दशा प्रकट हो। और जहां तुम्हें ऐसा तत्व विचार चले, ये सहज स्थिति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी सहज दशा। फिर तुम जहां देखो, कोई जीव छोटा, कोई जीव बड़ा, ये भेद ही न दिखेगा। तुम विचार तो करो, ऐसा ही ये स्वरूप है। भेद न रहा। ज्ञान कितना है, ज्यादा है, कम है, उस ज्ञान की ओर ध्यान ही न जाएगा। ज्ञान का विकास कितना हुआ है, उसकी ओर ध्यान न जाएगा। ज्ञान का विकास अधिक है या ज्ञान का विकास कम है, उसकी ओर ध्यान न जाएगा। तुम्हारा जोर होगा ज्ञान सत्ता पर। और सत्ता ये महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। होना है, सत्ता है, सत्ता है, ये महत्वपूर्ण है। दीपक की ज्योति को देखो, थोड़ी सी ऐसी ज्योति जल रही है, बिल्कुल अल्प। दूर से देखो तो दिखाई भी नहीं देती कि ज्योति जल रही है।
फिर भी उस थोड़ी सी जलने वाली ज्योति, उस ज्योति में तेल डालो तो ज्योति कितनी बढ़ जाती है, ज्योति बढ़ जाती है। ज्योति के बढ़ने में फिर देरी नहीं लगती। क्यों? उसका कारण महत्वपूर्ण यह है कि वह ज्योति थोड़ी तो है न, उसकी सत्ता है न, ज्योति का अस्तित्व तो है न, ज्योति बिल्कुल बुझ तो नहीं गई न, ज्योति का होना यह बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति है न, ये दीपक की ज्योति। बहुत बार मैंने ऐसे दीपक को जलाया है। बचपन में दीपक को जलाता था। घर में जब बिजली नहीं थी और बिजली आने के बाद जब बिजली चली जाती थी, उन स्थितियों में मैंने देखा है, मैंने ये देखा है, थोड़ी सी ज्योति यदि बची है उसमें फिर थोड़ा तेल डाल दिया कि फिर ऐसी ज्योति जलती है, क्योंकि उसका अस्तित्व था। ज्योति नष्ट नहीं हो गई, उसका अस्तित्व। और हमेशा आनंदित होता था ये देख करके कि ज्योति है, ज्योति है, फिर कम है ज्यादा है उसकी ओर जोर नहीं, है या नहीं। पहली बात ये कि है या नहीं, ये ज्ञान की ज्योति, ये मिट्टी से पार, ये चैतन्य ज्योति, थोड़ी सी ज्योति है ना। मैं निगोदिया जीव को यह कहता हूं। निगोदिया जीव माने निगोदिया जीव का ज्ञान अक्षर व अनंत व भाग को जानने वाला। कितना कम जानता है निगोदिया, कम जानता है, फिर भी वो जानता तो है न। वो ज्योति भले कम है मगर ज्योति तो है न, ज्योति का अस्तित्व तो है न। ज्ञान ज्योति का अस्तित्व है, ज्ञान की सत्ता है न। बस उस सत्ता पर जोर, और जैसे ही उस सत्ता पर जोर जाएगा फिर तुम उस निगोद में भी तुम सिद्ध परमात्मा का दर्शन करोगे, क्योंकि सत्ता पर जोर है। अब तुम्हारा कितनी बड़ी है ज्योति उस पर जोर नहीं है, ज्योति है, बस यही दृष्टि में आया, ज्योति है। और ऐसे ही प्रत्येक आत्मा में ऐसा दर्शन, प्रत्येक आत्मा में ये ज्ञान की ज्योति, ये ज्ञान की ज्योति पंचेंद्रिय शरीर प्राप्त हुआ, बहुत शास्त्रों को जाना, ऐसा एक व्यक्ति, और जिसे कुछ भी अभी याद नहीं रहता, ऐसा एक व्यक्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञानी की दृष्टि ऐसी है, जब निगोद में भी चैतन्य ज्योति को देखा है तो फिर यहाँ कैसे न देखे चैतन्य ज्योति। ये दशा तुम्हें प्रकट होगी, ये दशा प्रकट होगी। फिर तुम महावीर भगवान के दर्शन करो, चैतन्य, और ऐसा ही चैतन्य स्वरूप तुम देखोगे निगोद में भी। सत्ता को देखा, सत्ता के अतिरिक्त अब कहीं तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाती, क्योंकि सत्ता के अतिरिक्त जो दृष्टि गई उसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है, और पर्याय दृष्टि का नाम मिथ्या दृष्टि है। तुम्हारा जोर द्रव्य की सत्ता पर, द्रव्य दृष्टि। यद्यपि पर्याय भी सत है, पर्याय भी एक समय का सत है, पर्याय की भी एक समय की सत्ता है। तो फिर पर्याय की सत्ता पर ध्यान गया तो सत्ता पर ध्यान जाए तो फिर पर्याय दृष्टि कैसे हुए? सत्ता पर ध्यान जाए तो द्रव्य दृष्टि ही होना चाहिए, तो पर्याय भी तो सत्ता स्वरूप है, उसकी ओर ध्यान जाए, उसकी ओर दृष्टि जाए तो फिर द्रव्य दृष्टि कहनी चाहिए, क्योंकि सत्ता की ओर ध्यान गया वह द्रव्य दृष्टि। सत्य है कि पर्याय सत्ता स्वरूप है, पर्याय एक समय का सत है, एक समय की सत्ता है, और पर्याय की एक समय की सत्ता और द्रव्य की त्रिकाल सत्ता,
त्रिकाल सत्ता की तुलना में ये एक समय की सत्ता को असत कहा है। त्रिकाली की तुलना में एक समय की सत्ता ये असत है। इसलिए पर्याय द्रव्य की तुलना में असत है। इसलिए तो ये कहा यह जगत सारा क्षणिक है। ऐसा नहीं कहा कि जगत का ये क्षणिक स्वरूप है, वह भी सत्ता स्वरूप है, देखते रहो, करते रहो ध्यान उसका, ये न कहा। क्योंकि त्रिकाली की तुलना में एक समय का सत असत है। यह गहरा रहस्य है। न समझ में आए उस फाइल को पेंडिंग रखना, डिलीट मत करना, विचार करना, पूछ लेना, पूछना। मैं ऐसे लोगों की खोज में हूं जो पूछे। आध्यात्मिक साधना केंद्र, इसको तुम देखते हो, पढ़ते हो ने, आस्क उमराला, ASK, पूछो। तुम पूछो। न समझ में आए वो तुम पूछो। मगर ज्यादातर लोग ये पूछते हैं, आध्यात्मिक साधना केंद्र के प्राण मोटा भाई को पूछते हैं, कोरोना है, कोरोना के समय हमें आपको इतनी सहाय करनी है, आप इतनी सेवा करते हैं, दिन रात इतना पसीना बहाते हैं, हमें आपकी सहाय करनी है, हम किस प्रकार से इस सेवा का लाभ लें। ऐसे पूछने वाले बहुत आए। मैं तुमसे ये नहीं कहता ये पूछो, ये पूछकर मेरा समय मत बिगाड़ना। मैं तुमसे ये कहता हूँ यहाँ तुम पूछो जो तुम्हें चैतन्य के अंतर में डुबकी लगने में बाधक हो। ऐसे विकल्प कि जो तुम्हारे बीच में रास्ते का कांटा बनता हो, ये विकल्प का कांटा हटाने के लिए जिससे मोक्ष मार्ग पर यात्रा सहज हो सके, ऐसी ये यात्रा। हे ज्ञान दीपक, भेद का ये भाव नहीं, जहां सत्ता को देखा, जहां ज्योति की सत्ता मात्र को देखा। यदि ऐसे देखोगे तो भेद बहुत दिखेगा। गुब्बारे को देखा है, गुब्बारा पड़ा है, जिस गुब्बारे को अभी फुलाया नहीं, उस गुब्बारे में अभी गैस नहीं भरा, और गुब्बारे को देखो पड़ा है ऐसे ही वो गुब्बारा। और जैसे जैसे तुम उस गुब्बारे में गैस भरते जाओ, और जैसे ही तुमने गैस भर के गुब्बारा इतना फूला, अब तुमने गठान लगा दी, गैस भरा है, अब तुमने हवा भर दी है अंदर। और एक गुब्बारा ऐसा है जो नीचे अभी पड़ा है, जिसमें हवा नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि गुब्बारे के जो परमाणु है, उन परमाणुओं में किस गुब्बारे में अधिक परमाणु, किस गुब्बारे में कम परमाणु? गुब्बारा तो गुब्बारा है। गुब्बारे के जो परमाणु है, वो परमाणु बढ़ते नहीं, घटते नहीं। गुब्बारा तो गुब्बारा है। गुब्बारे में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी जो सत्ता है, वो जो परमाणुओं की सत्ता है, थोड़े परमाणु बाहर से आकर के उस गुब्बारे में नहीं मिले। हाँ, गुब्बारे के अंदर हवा तुम्हें दिखती है, गुब्बारे के परमाणु में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं। दोनों गुब्बारे एक से। एक गुब्बारा लगता है जमीन पर पड़ा है, और दूसरा गुब्बारा तुम देखो जिसमें हवा भर दी तुमने। अब तुम्हें उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। छोड़ दो, वो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये तो भेद है कि जिस गुब्बारे में गैस नहीं है, वह गुब्बारा तो नीचे ही पड़ा रहा, और जिस गुब्बारे में हवा भरी, वह गुब्बारा ऊपर गया। यह तो भेद है कि संसारी जीव यहां जिसमें अभी हवा नहीं भरी, ऐसे गुब्बारे हैं, और सिद्ध परमात्मा जो लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए,
एक समय में ये गुब्बारा तो तुम देखो धीरे धीरे ऊपर जाता है और कहीं अटक जाए, ऊपर छत हो तो छत पर अटक जाए, मगर सिद्ध परमात्मा तो ऐसे एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए। एक समय में हर साल मुझे 14/5 का दिन स्मरण में आता है। 14/5 का दिन 1/45 ये मुझे स्मरण में आता है। 145 145 यही स्मरण में आता है। एक समय में यहां से 45 लाख योजन विस्तार वाली ऐसी सिद्धशिला के पार ऐसे लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुआ। एक समय में सिद्धशिला भी बीच में रोक न सकी, सिद्धशिला से भी ऊपर लोक के अग्रभाग पर विराजमान ऐसे 14वें गुणस्थान से पार हुआ, संसार से पार हुआ, 14वें गुणस्थान से पार हुआ। 14/5 से हर बार मुझे यह स्मरण में आता है 14वें गुणस्थान का काल। 5 ह्रस्व स्वर जितना काल 5 ह्रस्व स्वर को बोले उतना काल 14वें गुणस्थान, और 14वें गुणस्थान से 5 ह्रस्व स्वर मुझे हर बार स्मरण में आते हैं। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं। पार हुए वे 14 गुण स्थानों से पार हुए, 14 मार्गणा स्थान से पार हुए, 14 जीव स्थान से पार हुए, 5 शरीर से पार हुए, 5 इंद्रिय से पार हुए, 5 परावर्तन से पार हुए। फिर भी दृष्टि तो ये कि जो गुब्बारा बिल्कुल ऊपर जाकर छत पर जाकर अटका है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए ऐसे सिद्ध परमात्मा, और निगोदिया अभी जिसमें अभी हवा नहीं भरी, अभी जिसमें ऐसी पूर्णता नहीं आई, ऐसी पूर्णता पर्याय में प्रकट नहीं हुई, ऐसा निगोदिया बिना हवा का गुब्बारा, मगर गुब्बारा तो गुब्बारा है। बस ऐसी दृष्टि, ये दृष्टि तो प्रकट हो, इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि, ऐसी परमात्मा दृष्टि। और इस दशा तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अंतर में ऐसी जिज्ञासा उत्कंठा हो, तुम इतने दुखी हो जाओ, तुम्हें उल्टा लगेगा। सुखी की बात करते हो और दुखी होने के लिए कहते हो। हाँ, इतने दुख से भर जाओ, वरना फिर ये सुनने का प्रयोजन क्या, वरना फिर यहां आने का प्रयोजन क्या, वरना फिर साधना का प्रयोजन क्या। यहां का मतलब मेरे पास नहीं, यहां का मतलब परमात्मा की पुकार जहां भी होती हो वहां जाने का प्रयोजन क्या। कोई दुख नहीं है, ये मत कहना कोई दुख नहीं है, अनंत दुख से पीड़ित हूं। वरना ये बात तो ऐसी ही हो गई जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के पास जाकर के बैठे, डॉक्टर पूछे बताइए क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, और तुम कहो कुछ भी नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर कहेंगे मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो, जाओ यहां से, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। तुम कहो मैं इतनी बीमारी से पीड़ित हूं, जल्दी से जल्दी इलाज हो। और बीमारी से पीड़ित हूं ये बोलने में तुम्हें शर्म ना आनी चाहिए, क्योंकि यही तो पहला कदम है बीमारी से मुक्त होने का, यही तो पहला कदम है। इसलिए और इस मनुष्य भव में खास ये बात मैं कहता हूं, जो नरक में तुमने सुना है, नरक में खाना पीना नहीं मिलता, 3 लोग को नाज झुकाई,
मिटे न भूख कणा न लाए। नरक में एक कण भी खाने को नहीं मिलता। ये सुना, महासागर का पानी पी जाए तो भी प्यास न छिपे, फिर भी एक बूंद पानी को नहीं मिलती पीने को। ऐसी नरक की भूख प्यास यहां खाने को बहुत मिलता है, यहां पीने को बहुत मिलता है, यहां धोने को बहुत मिलता है, बहुत मिलता है यहां। इसलिए मैं तो सदगुरु के सामने जाकर के यही कहता था, यही कहता था। मैंने तो यही कहा, मैंने बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत धोया, बहुत हुआ। यहां मनुष्य भव में जितना खाना पीना धोना मिलता है उतना मौका न मिलेगा। मैंने बहुत खाया। और सदगुरु देव मुझसे पूछते क्या खाया, मैं कहता मैंने बहुत खाया। मैंने गम खाया है, मैंने ठोकर खाई है, मैंने धोखा खाया है, मैंने आंसू पिए हैं, मैंने गम को पिया है, मैंने आंखों को धोया है, मैंने गालों को धोया है। मैंने बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत धोया। जब तक तुम इतने भर न जाओ, वरना तुम भ्रमित इस भ्रम में कि बस मैंने तो बहुत पा लिया। नहीं, मैंने बहुत दुख भोगा है। अब ये रहा मैं, ये रहा मैं, ये रहा मैं। ये तुम पुकार दो, एक बार तो कहो ये रहा मैं। जब तुम में अंतर से ये भाव जगे कि ये रहा मैं, बस। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय है जागृति, स्वरूप की जागृति, स्वरूप पर जोर, स्वरूप को मुख्य करके फिर तुम्हारी साधना हो। आत्मा की आराधना में स्वरूप मुख्य हो, स्वरूप पर तुम जोर देना। धर्म के भ्रम में मत रहना कि मैं धार्मिक हो गया। आधी जिंदगी तो पाप किया, आधी जिंदगी धर्म किया। नहीं, हुआ है ऐसा ही। आधी जिंदगी पाप करने में ही बीत जाती है और आधी जिंदगी पाप का प्रायश्चित करने में बीत जाती है। आधी जिंदगी अपराध करने में ही बीत जाती है, आधी जिंदगी माफी मांगने में ही बीत जाती है। और जहां तुमने प्रायश्चित किया, माफी मांगी, तुमने समझ लिया आधी जिंदगी तो पाप किया था, आधी जिंदगी धर्म कर लिया। नहीं, आधी जिंदगी पाप में गई तब भी मैं चैतन्य ये अनुभूति न हुई, और आधी जिंदगी में जब माफी मांगी तब भी मैं चैतन्य ये अनुभूति न हुई। पूरी जिंदगी व्यर्थ में गवाई। और ये 4 दिन की जिंदगी मोक्ष का द्वार बन सकती थी। 4 दिन की जिंदगी और मोक्ष का द्वार। हाँ, मोक्ष महल इतना महान और 4 दिन की जिंदगी ये द्वार बन सके। हाँ, कितना भी बड़ा महल क्यों ना हो, द्वार तो हमेशा छोटा ही होता है ना। ये 4 दिन की जिंदगी द्वार बन सकती थी, मगर उस द्वार को भी तुमने दीवार बना दिया। राख की दीवार जो तुम्हारी नजर के सामने थी कि द्वार
से प्रवेश न हो सका। हे ज्ञान दीपक, अब समय आया, समय आया, प्रवेश करो प्रयोग से। ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना, यह आत्मा की आराधना। जागृत होने के लिए, निर्विकल्प ध्यान के लिए यह अभ्यास हो। यही तो तत्व विचार है। यह तत्व विचार, यह तत्व विचार कि जैसे जैसे तत्व विचार हो, उस तत्व विचार से तुम निरीक्षण करना। ऐसा निरीक्षण करना किसी और के मोहर की तुम्हें जरूरत न पड़े। जब कोई तुम्हारा मित्र तुम्हें कहे कि तुम धार्मिक हो गए हो, इसे तुम प्रमाण मत मानना। कोई तुम्हारे परिवारजन तुम्हें कहे तुम धार्मिक हो गए हो, इसे प्रमाण मत मानना। तुम स्वयं निर्णय करो। तुम्हें एहसास होगा कि ये अब आत्मा में ऐसी दशा प्रकट हो रही है, और ऐसे ज्ञान दीपकों को मैं जानता हूं जो इस पुकार को सुनते हैं। वे मेरे ज्ञान में है, मेरे ज्ञान के सागर पर तैर रहे हैं। वे उन्हीं के लिए ये मैं बोल रहा हूं। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक। जब तुम प्रयोग करोगे, ये प्रयोग ऐसा ही है, तुम्हें प्रारंभ में ऐसा विकास दिखेगा। ऐसे ऐसे विकल्पों से तुम मुक्त होगे, तुम्हें एहसास होगा। तुम ऐसे व्यर्थ के काम से मुक्त होगे। एक ही अखबार को बार बार पढ़ते रहे हो, बहुत बार ऐसा देखा है, क्योंकि चित्त हमेशा ऐसा है, कुछ करो कुछ करो, करने का भाव है। शांति से बैठो कैसे? एक ही अखबार को 10 बार पढ़ा, फिर नीचे रखते थे, फिर पढ़ते थे, फिर नीचे रखते थे, फिर पढ़ते थे, बार बार। नया कुछ भी नहीं। एक ही फिल्म को बहुत बार देखा, नया कुछ भी नहीं। ये जानते हैं कि आगे क्या बोलने वाले हैं, हीरो हीरोइन विलन ये सब क्या बोलेंगे, सब पता है, फिर भी सुनते हैं। और जैसे से तुम में जागृति प्रकट होगी, तुम्हारा व्यर्थ का ऐसा जो व्यर्थ का समय बर्बाद होता था, उससे तुम सहज ही छूट जाओगे। इसलिए मैं आज तुम्हें अत्यंत विनम्रता से, आज अत्यंत वात्सल्य से, आज तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रीति से मैं तुमसे कहता हूं, तुम निर्णायक होना, तुम्हें एहसास होगा। और एक बात मैं तुमसे कहूं, जैसे तुम बगीचे के पास गए, बगीचा अभी देखा नहीं मगर तुम्हें खुशबू आने लगी। खास इस बात को समझो, दूर हो तुम, अभी तुम दूर हो, अभी तुम 42 कदम दूर हो, फिर तुम 24 कदम दूर हो, फिर तुम 10 कदम दूर हो, 6 कदम दूर हो, 4 कदम दूर हो, फिर तुम बस अब पहुंचे। मगर जैसे जैसे तुम बगीचे के निकट पहुंचते हो, तुम्हें बगीचे की खुशबू जैसे जैसे बढ़ती जाती है, एहसास होता है कि मेरी यात्रा ठीक है। ऐसे ही जब तुम ध्यान से पूर्व तत्व विचार करो, ऐसे ही तुम 5 मिनट का ऑडियो सुनो या 15 मिनट का सुनो, मगर जैसे तुम वो सुनते हो, ये तत्व विचार करते हो, ये तत्व विचार, इस तत्व विचार के बल पर तुम पाओगे
कि हाँ, कुछ ऐसा घटित हो रहा है। इस भव में तो मैंने देखा ही नहीं कि ऐसा कुछ घटित हुआ। और एक बात खास, जैसे तुम बगीचे में पहुंचे, फिर क्या? फिर ये जो विकास अभी नजदीक गया, अभी नजदीक गया, अभी पहले ऐसा था, अभी बाद में ऐसा हुआ, अब थोड़ा ऐसा है, अब अभी ऐसा होगा, ये जो भाव, वो भाव ही तुम्हें न रहेगा। इसलिए क्योंकि वहां तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हुई। एक बार बगीचे तक पहुंच गए और बगीचे में तुम बैठे हो, अब तुम्हें लगता है ये विकास, ये अभी थोड़ा ज्यादा, अभी थोड़ा कम, नहीं, ये विकल्प ही ना आएगा। तुम बगीचे में हो और आनंद लेते हो, बस वहीं पर ही। ऐसे ही ध्यान से पूर्व तत्व विचार होगा, उसमें तुम घटित करना। तुम्हें ऐसा होगा कि व्यर्थ के विकल्पों से छूटते जाओगे, भोगों में से सुख बुद्धि मिटती जाएगी। ऐसे ऐसे तुम्हें एहसास होता जाएगा, जागृति तुम्हारे प्राणों में जैसे अब भर रही है, ऐसा तुम्हें होगा कि मैं पूरी तरह से अब जागृत हो रहा हूं। ये जागृति और जागे कि बस अब तुम्हें रात्रि कभी ना होगी, क्योंकि जागे को सदा सवेरा है, सोते को सदा रात। तुम जागे कि अब रात है ही नहीं। बगीचे में पहुंचे तो अब बगीचा ही बगीचा है। ध्यान ही न गया, कब पूरा दिन बैठे और बीत गया समय। ऐसे ही तो फिर वो समय की ओर ध्यान नहीं जाता। प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं, पूछते हैं कितनी दूर हो, यहां तक पहुंची, अभी आ ही रही हूं, आऊंगी, वादा किया है, अभी आ ही तो रही हूं, आई आई आई। और तुम्हें लगता है हाँ, अभी अभी निकट आई, अभी निकट आई। और आज के जमाने में तुम जीपीएस से देखो तो तुम्हें ठीक लगता है, हाँ रास्ता ठीक है, अभी इतने घंटे बता रहे थे, अब इतने घंटे, अब इतने घंटे, इतनी मिनट, अब तो पहुंच ही गए। और जैसे वो प्रेमी प्रेमिका के पास में मिल जाए, पहुंचे, और फिर कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का विकल्प आता है कि थोड़ी देर पहले 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, ये विकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही बगीचे में पहुंचे कि विकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही स्वरूप की प्राप्ति हो कि बस वहां निर्विकल्प हुआ। यह साधना तुम प्रयोग करो, न समझ में आए वो पूछना। इसलिए तो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को यह अवसर मिला। इसलिए प्रत्यक्ष सुनने का, प्रत्यक्ष बैठने का ये जो अवसर है, इस अवसर की महिमा वही समझ सकेंगे जो इतने ठोकर खा करके पाने को बेताब है। बहुत बहुत भोगा। सदा ये जागृति रहे, सोच करके नहीं। ज्ञानी की जो पुकार है वो अंतर का नाद है। ज्ञानी लिखते हैं, अंतर से आई हुई वो पुकार है। लेखनी तो घूमती है, उंगलियां तो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर घूमती है, मगर अंतर की स्पर्श ना। जैसे पहले ऐसा होता था, साई में डुबा डुबा करके जैसे लिखते थे, अक्षर को लिखते थे, ऐसे ही जैसे उपयोग को अंतर्मुख हुआ और उपयोग को जैसे अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के फिर उपयोग बाहर आ लाए और वैसे से लिखा हो। साई में डुबा डुबा करके जैसे अक्षर को लिखते, ऐसे ही अंतर में डुबकी लगाते लगाते लिखते हैं, बोलते हैं। लेखक नहीं है वे तो पड़ोसन के दृष्टा है।
लेखक तो सोच के सागर में डूबता है और लिखता है, सोच के सागर में डूबता है और मोती निकालता है। यहां तो चैतन्य के सागर में डुबकी लगाता है और लगाता है कि लगाता है, बस रत्न लेकर आता है। फिर उन्हीं रत्नों से शास्त्रों की रचना होती है, वे रत्न फिर शास्त्र बन जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं बनाऊ पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी। रत्न के अक्षर से वो सागर में डुबकी लगी थी, चैतन्य सागर में डुबकी लगी कि ये रत्न लेकर आए हैं। हे ज्ञान दीपक, ये अवसर है तुम्हें, तुम प्रयोग करो। ध्यान 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 अभ्यास करो। और एक बात खास तुमसे कहूं, कितने समय के लिए तुम बैठे हो। किसी ज्ञान दीपक ने 15 मिनट की साधना ली, किसी ज्ञान दीपक ने 5 मिनट की साधना ली। जैसे तुम्हारी वर्तमान की परिस्थिति, जैसे तुम्हारी वर्तमान की रुचि। मगर एक बात खास ध्यान रहे, समय पर जोर मत देना। ये साधना, समय पर जोर मत देना। समय नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। समय पर जोर मत देना। कितना लंबे काल तक तुम ध्यान में बैठे हो यह महत्वपूर्ण नहीं। तुम वो जो ध्यान से पूर्व तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार करने बैठे हो, वो कितना लंबे काल के लिए किया इसका इतना महत्व नहीं है, मगर कैसा वह ध्यान हुआ यह महत्वपूर्ण है। कैसा, कितना नहीं। क्योंकि समय को यदि नजर में रखकर देखो, भूतकाल में बहुत बार एक एक घंटे नहीं, घंटों घंटों तक खड़े रह करके साधना करते थे देह के लक्ष्य से। कितने घंटे साधना की यह महत्वपूर्ण नहीं, मगर किसके लक्ष्य से की है यह महत्वपूर्ण है। और तुम्हारी बैटरी यदि चार्ज हो जाए, तुम कुछ अलग ही पाओगे। इसके लिए मैं खास ज्ञान दीपकों से कहता हूं, यदि तुम मुझसे पूछो कि कौन से समय पर यह तत्व विचार करें, मैंने ज्ञान दीपकों से 2 समय खास कहा। सुबह उठ करके दोपहर में 12 बजे से पहले, और रात्रि में 8 बजे से सोने से पहले। खास मेरा प्रयोजन यही था। ये जो 2 क्षण है वो ध्यान के लिए इतने महत्वपूर्ण क्षण है। सुबह का समय, और सुबह का समय जितना जल्दी से जल्दी उठ करके तुम इसके तत्व विचार में यदि लगो, तुम पाओगे। इसका महत्वपूर्ण कारण यह क्योंकि पूरी रात शरीर ने विश्राम किया है, चित्त इतना ताजा है, पूरी तरह से आराम हुआ। शरीर की स्थिति ऐसी है कि अब देह में थकान नहीं है। और विश्राम के बाद में सावधान होना, सैनिकों को मैं देखता था, कहते थे उसे विश्राम, और विश्राम के बाद सावधान, और सावधान के बाद फिर विश्राम। इसलिए मैं कहता हूं सुबह उठ करके विश्राम करके सावधान हो जाओ, और रात्रि में सावधान होकर के फिर विश्राम करो। सावधान विश्राम, विश्राम सावधान, बस यही तुम्हें वो चंद लम्हों का वो जो तुम्हारा अभ्यास, वो तुम्हारा पूरा दिन नहीं, रात नहीं, पूरा तुम्हारा जीवन
और ये मनुष्य जीवन नहीं, अनादिकाल से जो जीवन चल रहा है दुख में, उसे सुख में रूपांतरित करने में कारणभूत होगा। सुबह उठ करके स्नान कर, और यदि स्नान न भी करने चाहो तो भी, ये इसलिए तुम ऐसे उठोगे। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ताजा हुआ, स्नान करने से शरीर में जो गंदगी, शरीर का जो मैल, वो मैल मुझे बाधा पहुंचा रहा था, तो स्नान कर लेना। यदि उसका विकल्प नहीं आता है तो मैं तो यहां तक कहता हूं, उठे कि तुरंत ही तत्व विचार। तो इसलिए तो मैंने नींद में भी यह तत्व विचार की धारा वो ऐसी, इसलिए सुबह उठ करके, इसलिए मैंने कहा पलंग से नीचे उतरने से पहले यदि तुम्हें इतनी ताजगी का एहसास होता है, उस समय ही सुनना। और अब तो तुम्हें 2 सत्संग और मिले ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए, और विकल्प मिले, क्योंकि एक ही एक शब्द भी कभी तुम्हें मशीन की तरह यांत्रिक हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए नए शब्दों का उपयोग करके यही तत्व ज्ञान, यही चैतन्य तत्व तुम तक पहुंचे, ये भावना भाई। और ज्ञान दीपकों के लिए जिनकी इतनी भावना है, उनके लिए मैं और ध्यान से पूर्व तत्व विचार के ऑडियो वीडियोस ये भेजूंगा। तुम करो प्रयोग, सुबह उठकर ये प्रयोग हो, 5 मिनट 15 मिनट, इस पर जोर मत देना। पूरे दिन भर राम के नाम की चदरिया ओढ़ ली हो, और रात को भी राम के नाम की चदरिया ओढ़ के ही सोते हो। जरूरी नहीं है धर्म प्रकट हो गया हो, चदरिया है ना। अब कोई कहे लंबे काल तक हमने चदरिया ओढ़ी थी, काल से प्रयोजन नहीं, अंदर में तुम जागे थे या नहीं जागे थे, प्रयोजन यहां से है। और जैसे ही तुम जागृत होगे, क्या पूछोगे तुम दूसरों से कि क्या मैं धार्मिक हुआ? तुम दूसरों से ये पूछोगे? ये पूछने की जरूरत नहीं। ये स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में से बाहर आए, ऐसी आग लगी, बाहर आए और सब जल गया है। अब वो दूसरों को पूछे कि क्या मेरे घर में आग लगी है? ये अब दूसरों को पूछना पड़ेगा कि वो तो वहां है ही नहीं, आग लग गई है, वो तो है ही नहीं, सब जल चुका। ऐसी दशा, ये दशा ऐसी है, ऐसी है। जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तुम्हें पूछना न पड़ेगा क्या ये अनुभूति हुई, तुम तो देखोगे। अब क्या किसी से पूछना? मैंने तो मिथ्यात्व को जलता हुआ देख लिया, ये जला मिथ्यात्व। अब किसे मैं पूछूं कि मैंने पाया या नहीं पाया? तुम निर्णायक हो ना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये दशा तुम्हारी प्रकट होगी और हो रही है ज्ञान दीपकों की ऐसी दशा। ये चैतन्य 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 सुबह उठे, ये चैतन्य। इसलिए तो अधिकतर ये सत्संग मैं बोलता हूं, ये भी एक नित्यक्रम है, ये मेरा नित्यक्रम है। तुम सुनकर के नित्यक्रम करते हो, मैं बोलकर करता हूं। यदि मुझे ये बोलकर के भी मेरे स्वरूप की जागृति यदि बनी रहती है, और ये बोलकर के मुझे स्वरूप के अंतर में डुबकी लगाना अधिक होता है, तो फिर ये बोलना भी मैं करूं, जिस जिस स्थिति से मैं अपने स्वरूप के निकट रह सकूं। निषेध न करो, तुम सुनो, तुम लिखो, तुम बोलो, जो भी क्रिया हो, उस क्रिया के काल में तुम्हारा जोर ये हो कि तुम स्वरूप से तुम्हारा जुड़ाव है, कनेक्शन है, तुम डिस्कनेक्ट नहीं हुए। तुम डीसी मत होना, तुम सीडी होना,
डिस्कनेक्ट मत होना। चैतन्य का दर्शन, चैतन्य का दृष्टा, चैतन्य देव, यही मैं हूं। तुम इस दशा को प्राप्त हो। सुबह उठकर ऐसी ताजगी से, तुम जैसे नहा करके बाहर आते हो और तुम्हें जैसा अपने को ऐसा अनुभव करो, अरे मैं ताजा होकर आया। जैसे तुम मैल को धुल गया, पसीना धुल गया, तुम्हें ऐसा कितना ताजा हुआ, ऐसे ही तुम गहराई में जाना। चौड़ाई पर जोर नहीं देता, गहराई पर जोर देता हूं। ये समय की चौड़ाई कहता हूं। 8 से 10, 8 से 12, 4-4 घंटे में बैठा था, ऐसा नहीं। ये चौड़ाई नहीं, गहराई, गहराई में जाना। ये सुबह का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुबह का क्षण, जैसे ही तुम उठे वह क्षण, आंख खुली कि तुरंत। इसलिए ये तो मैंने इसलिए कहा सुबह उठ करके 12 बजे से पहले, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कहा मुझे साधना लेनी है, मगर वे 8-8 बजे, 9-9 बजे, 10-10 बजे उठते हैं। इसलिए उनके लिए मुझे ये कहना पड़ा कि 12 बजे से पहले कभी भी। मगर असली भाव तो ये कि उठ करके जितना जल्दी, पहला काम ये कि ये ध्यान से पूर्व तत्व विचार ये सुनूं, और फिर उस काम से पार राम के तत्व विचार सुनने से भी गहराई में तत्व विचार। वह फिर तुम्हारा दिन ऐसा न होगा जैसा कल बिना तत्व विचार का हुआ था। तुम घर से कुछ वैभव लेकर के अब बाहर निकले हो। अब तुम दुकान पर वो नहीं जाते जैसे तुम रोज जाते थे। अब तुम ऑफिस में ऐसे न बैठोगे जैसे रोज बैठते थे। और एक समय रात्रि का, वो रात्रि का ऐसा समय सोने से पहले, और जब मैं कहूं सोने से पहले, उस समय का भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि जैसे ही तुम पलंग पर लेटे, जैसे तुम लेटे, पहले तुम तैयार होते हो भावों से कि अभी मुझे सोना है, अभी मुझे सोना है, और पलंग पर तुम लेट जाते हो। नींद तात्कालिक नहीं आ जाती, जैसे लेटे कि नींद आई, ऐसा नहीं, थोड़ा समय रहता है। और एक क्षण ऐसा होता है कि जिस समय आपको अभी तो पता है नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है, अभी निद्रा में मैं प्रवेश कर रहा हूं, निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं, मगर ये भी तो आप अभी जान रहे हैं, ये जागृति है कि मैं अभी जाग रहा हूं, अभी मैं सोने वाला हूं, अभी मैं सोने वाला हूं, अभी मैं सोने वाला हूं। ये जो क्षण है जिस समय निद्रा में प्रवेश करते हैं, ये द्वार है। इस द्वार में से जैसे आप प्रवेश करें, उस द्वार पर यदि आप मैं चैतन्य, ये बस उसको लेकर यदि प्रवेश करें, तो सबसे अधिक संभावना है रात्रि के काल में इस धारा के रहने की। ये सबसे अधिक संभावना है। ये नियम मत समझना, मगर सबसे अधिक संभावना है। महत्वपूर्ण कारण ये है क्योंकि उसके विचार में यही चलता, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। और ऐसे विचार करते करते वो तुम्हें नींद आ गई। वो रात तुम्हारी ऐसी न होगी जैसे रोज थी। तुम ऐसे निद्रा में प्रवेश करना। और तुम देखते हो ना बच्चों को, जो विद्यार्थी रात के समय दिन भर पढ़ते हैं और रात को भी किताब को लेकर सीने पर रहती है किताब, और सो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही सो जाते हैं। क्योंकि नींद में जाने से पहले जो भाव कि परीक्षा देना है, 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 वो बच्चा रात्रि में नींद में भी परीक्षा ही देता रहता है। क्योंकि दिन भर
वही चला और रात में सोने से पहले अंतिम परीक्षा परीक्षा परीक्षा, और ऐसे ही वो प्रवेश किया नींद में। ऐसे ही व्यापारी को देखो, रात को सोने समय भी पत्नी परेशान है कि दुकान को वहां पर छोड़कर आओ, कम से कम घर में हमारे साथ तो रहो, मगर यही बातें भले पत्नी के साथ करता है मगर विचार तो वहां इस व्यापारी से इतना लेना है, यही विचार चलता रहता है। और उस विचार में ही विचार में नींद आ जाती है। और मैंने तो ये सुना है, पता नहीं कितना सच है, कि एक व्यापारी ने तो रात में एक चादर को फाड़ दिया था, कैंची से काट दिया, यह समझ करके ग्राहक आया है, कपड़े की दुकान थी, रात को नींद में ही। इसलिए ज्ञान दीपकों से कहा रात्रि में सोने से पहले। ये 2 समय ऐसे हैं उठने के बाद में तात्कालिक, जहां से विश्राम से तुम सावधान की स्थिति में आते हो और सावधान से विश्राम, बस ये महत्वपूर्ण कदम साधना में तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए उपयोगी हो सकता है। ये 2, और दिन में जो 2 बार 12 से 4 और 4 से 8, ये इसलिए क्योंकि बीच बीच में भी तुम्हें ये याद दिलाने वाला कोई तो चाहिए। गुरु नहीं जो सदाकाल तुम्हारे साथ रहे, मगर वो पुकार तो तुम्हारे साथ रह सकती है। इसलिए तुम जहां भी रहो, एक रिमाइंडर, जैसे अलार्म रखा हो तुमने, रिमाइंडर रखा हो तुमने, ऐसे ही ये रिमाइंडर 12 से 4 और 4 से 8, उसके भी महत्वपूर्ण कारण, खास करके भोजन के समय का। दोपहर का भोजन 12 और 4 के बीच में, शाम का भोजन 4 और 8 के बीच में। सबसे ज्यादा तत्व विचार की जरूरत, थाली में क्या आया, यदि ये विचार यदि हुआ, ये ताजगी के साथ, तत्व विचार की ताजगी के साथ, भोजन से पूर्व ये बहुत उपयोगी होगा। ये तो मैंने आपसे ये कहा जो मैंने अपने जीवन से, अपने अंतर के अनुभव से जो जाना। तुम्हारे लिए अब कोई दूसरा समय ठीक लगता है, तुम्हें मुबारक हो। तुम्हें 4 बार से ज़्यादा 8 बार लगता है, 8 बार करना। तुम्हें 2 बार करना है, 2 बार करना। तुम्हें नहीं करना है तो मत करना, ये सब तुम पर है। इसलिए मैं तो वह तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं पढ़ पढ़ करके तुम्हारे सामने कथा नहीं सुनाता। मैं तो तुमसे वह कहता हूँ जो मुझे स्वयं को अनुभव हो रहा है। ये अनुभव, मैं मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में इसमें से कुछ उपयोग में आए तो लेना, वरना क्षमा करना, इतना समय तुम्हारा तुमने गवाया। ये बोध है, ये चैतन्य, ये सुबह का समय, ये रात्रि का समय, ये 2 समय ऐसे मैंने खास कहे जहां परिवर्तन आता है। और इसलिए तो परिवर्तन के काल को महत्वपूर्ण काल कहा। इसलिए तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुबह और शाम, ये खास इस समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इस समय क्यों? यही क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। रात दिन में परिवर्तित हो रही है, दिन रात में परिवर्तित हो रहा है। ऐसा जो बदलना हो रहा है दिन से रात और रात से दिन, ये जो क्षण है, ये मत, क्योंकि यहां तो सब प्रकृति तुम्हारा साथ दे रही है। तैयार हो, हम जड़ होकर हम इतने पलट सकते हैं, दिन से रात हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं पलट सकते? ये समय है, पलटो। अब तो पलटने का समय आया। ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट्स,
ये क्षण ऐसा है, फिर तुम जहां रहो तुम अपने में हो। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें किसी के प्रमाण की जरूरत न पड़ेगी। प्रति समय तुम अपने स्वरूप में ही जागृत हो। तुम जहां रहो वहां तुम अपने में हो, फिर तुम जहां रहो वहां अपने में हो। रोज रोज तुम निकलते हो ऐसे घर से, मगर जिस समय तुम ये तत्व विचार करो, कोई भी व्यक्ति फिर तुमसे जो भी कहे, तुम्हें तुरंत ही एहसास होगा ये मेरी बात नहीं, ये मेरी बात नहीं। तुरंत ही तुम्हें एहसास होगा कि ये मेरे बारे में नहीं कहा जा रहा, ये मैं नहीं, ये किसी पड़ोसन के बारे में कहा जा रहा है, ये मेरे बारे में नहीं। तुम्हें तात्कालिक ये जागृति रहेगी, सोचना भी न पड़ेगा। शब्द कोई भी हो, मगर शब्द से तुम्हें तो यही विचार चलेगा। ये बात इसलिए स्मरण में आई, 14/5 का दिन है। एबीसीडी में 14वां अक्षर एन है, 5वां अक्षर ई है। एन ई का दिन कहता हूं, और आज सुबह की ही ये घटना है। आज सुबह ही जैसे मैं उठ करके किसी से मिला, उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट अच्छा हुआ नहीं गए, मंगोलिया की यात्रा थी और वहां जाने से पहले 2 देश में नॉर्थ ईस्ट में जाना था। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अच्छा हुआ सीटी से बच गए। सीटी की पुकार, सीटी की ये पुकार, सीटी की, अच्छा हुआ सीटी में न गए। चाइना और ताइवान जहां होकर के जाना था मंगोलिया, अच्छा हुआ सीटी न गए। उन्होंने ये कहा अच्छा हुआ सीटी न गए। और कोई है वो ये कह रहे अच्छा है सीटी अभी मत जाना, क्योंकि अमेरिका में जाना था तो सीटी कैलिफोर्निया और टेक्सास में मत जाना, अभी तो कोरोना है। सीटी में मत जाना, चाइना ताइवान मत जाना, कैलिफोर्निया टेक्सास मत जाना, वहां मत जाना, सीटी मत जाना। वहां बस आपको जाना हो तो जाना। मगर उमराला वासी को मैंने पूछा कि ये तो सब मुझे मना कर रहे हैं, परदेश में बोल रहे कि वहां जाना हो तो जाना, मगर उमराला से यदि मैं पूर्व दिशा की ओर जाऊं तो पहला ही गांव आता है चौगठ, और पश्चिम की ओर जाऊं तो पहला ही गांव आता है टिम्बी। चौगठ का सी और टिम्बी का टी। तो घर वालों ने मुझे यही कहा कि सीटी में मत जाना, सीटी में मत जाना। और ज्ञान दीपक तो मुझे बार बार कहते हैं कि ये जो लैपटॉप है वो लैपटॉप नहीं है, इसे तो हम चेस्टॉप कहते हैं। क्योंकि आप तो जैसे वो बच्चा रात को किताब लेकर के छाती पर लगा करके, ऐसे ही कभी कभी छाती पर रख करके कंप्यूटर में टाइप किया हो। इसलिए ज्ञान दीपक कहते हैं ये लैपटॉप नहीं है, ये चेस्टॉप है, ये चेस्टॉप। ये सीटी खतरनाक है, ये सीटी से बचना। वो मुझे ये कहते हैं कि सीटी से बचना, वो भी कहते हैं सीटी से बचना। और मेरी सबसे एक ही पुकार है, तुम सीटी से विरोध मत करना, तुम सीटी में ही जाना, चैतन्य तत्व में ही तुम डुबकी लगाना, चैतन्य तत्व में ही एकत्व करना, चैतन्य तत्व में तुम अभेद होकर ज्ञाता दृष्टा होना। ये चैतन्य ही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारा आईडी है। इसलिए तो सीआईडी का काम जब मैं देखता, सीआईडी तो सीआईडी को मैं ऐसे ही देखता, सी माने चैतन्य, आईडी यही मेरा आइडेंटिटी, यही मेरी पहचान है, यही मेरी
पहचान है, चैतन्य मेरी पहचान है। और सीआईडी का कार्य क्या है? सिर्फ देखना, सिर्फ वॉच करना, एक्शन नहीं लेना, पकड़ना नहीं, सजा नहीं देना, सिर्फ वॉच करना। मैं सीआईडी हूं, चैतन्य ही मेरी पहचान है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा। हे ज्ञानदीप, किसी भी समय के काल में तुम्हारा जो जोर हो वह जोर स्वरूप पर हो। तुम्हारी साधना का आधार जो है वो आधार कोई परद्रव्य न हो, गुरुदेव न हो, कृपालु देव न हो। साधना का आधार जो बेस है वो बेस तुम्हारा, साधना का बेस क्या है? ये बेस बहुत महत्वपूर्ण है। तुम कहो अब मुझे गुस्सा नहीं आता। देखो आज सुबह से शाम तक मैंने गुस्सा ही नहीं किया, मगर वो जो गुस्सा तुम्हें नहीं आया या जो तुम कहते हो मैंने नहीं किया, उसका बेस क्या है? उसका आधार क्या है? ये आधार महत्वपूर्ण है। किस आधार पर तुमने क्रोध नहीं किया? ये आधार किसके बल पर? यदि तुमने कर्म के बल पर, कि कर्म के सिद्धांत को मैं इतना समझने लगा हूं कि पुण्य के उदय से ही अनुकूलता मिलती है, पाप के उदय से प्रतिकूलता मिलती है। ये मैं अब समझता हूं, इसलिए अब मुझ में अब संभाव रहता है, संभाव रहता है। तो तुम्हारा जो बेस है, किसके बेस पर? तुम्हारा जो ध्यान है, तुम्हारा जो जोर है, किसके बेस पर? कि कर्म के कारण ही ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे अब गुस्सा नहीं करना। तो ये बेस तुम्हारा झूठा है, क्योंकि बेस तुम्हारा कोई पराया है, कर्म पराया है। ये कर्म के बेस पर तुम्हें अभी ये तुम्हें जो संभाव, ये तुम्हें जो क्रोध नहीं आता ऐसा कहते हो, वो खतरनाक है, दबा हुआ क्रोध है। क्योंकि एक नियम, इसे सदाकाल नियम जानो कि जो क्रोध है उस क्रोध से जो छुटकारा होगा वो स्व के बेस पर, स्व उसका जो फाउंडेशन, उसकी जो जड़ होगी वो चैतन्य के बेस पर ये मोक्ष के भवन का निर्माण होगा, उसका बेस होगा चैतन्य। पेड़ कितना भी बड़ा हो, मोक्ष का जो फल, मोक्ष का फल जो लगेगा, ये चैतन्य तत्व में जो श्रद्धा, ये चैतन्य तत्व में श्रद्धा, जैसे इसलिए तो श्रद्धा को मूल कहा, श्रद्धा को जड़ कहा। कि पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जड़ से यदि अलग हो जाए तो कितना भी बड़ा हो सूख जाएगा, पेड़ मिट जाएगा। इसलिए यह जागृति, प्रति समय यह जागृति कि साधना का जो आधार है, ये साधना का आधार चैतन्य, कर्म का उदय नहीं। कर्म के कारण मैं संभाव रखता हूं, ये नहीं। केवल ही भगवान ने जो कहा है वही होता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं। केवल ही भगवान पर जोर नहीं, जोर चैतन्य तत्व पर। और चैतन्य तत्व पर यदि जोर है तो फिर किसी भी अवस्था के काल में तुम्हें ऐसी दशा प्रकट होगी। संयोग रहेंगे मगर संयोग के काल में तुम इतने दूर इस संयोग को देख सकोगे। वो चैतन्य का बेस, ये चैतन्य का जोर। इसलिए ज्ञान दीपकों से ये कहता हूँ, जोर जो है, बेस जो है, बेस चैतन्य तत्व हो, साधना का आधार चैतन्य तत्व हो, कर्म के उदय नहीं। मेहमान घर में आए और बच्चे ने कांच का गिलास फोड़ दिया, तोड़ दिया। ये जो बच्चे ने कांच का गिलास तोड़ा, माता पिता ने गुस्सा नहीं किया। क्या इसे संभाव कहते हो? माता पिता ने गुस्सा नहीं किया। माता पिता ने, मेहमान बैठे थे, उसका जो बेस है वो मेहमान की उपस्थिति है कि गुस्सा नहीं किया। ये साधना नहीं है, बेस कोई पराया है, मेहमान का उपस्थित होना।
और इतना ही नहीं, मेहमान का उपस्थित होना। कभी ऐसा हुआ कि मेहमान न हो और करोड़पति के घर में बेटे ने कांच का गिलास फोड़ दिया, तोड़ दिया, तो उस करोड़पति को कुछ भी गुस्सा ना आया कि ठीक है, जाने दो जाने दो। इसका मतलब ये नहीं कि वो संभाव है। उसने जो गुस्सा नहीं किया, उसका जो बेस है वह तिजोरी में पड़े हुए रुपये है। तो कोई रुपये के कारण, कोई मेहमान के कारण क्रोध नहीं करता। और किसी ने, मेहमान भी नहीं थे, रुपये भी नहीं है, निर्धन परिवार से है, मेहमान तो आते नहीं, फिर भी बच्चे ने गिलास तोड़ा, फिर भी गुस्सा ना आया। इसलिए कि चलो गिलास का नुकसान इतना ही हुआ है, बेटे को गिलास का कांच लग जाता, बेटा यदि गिर जाता तो बेटे को अस्पताल ले जाना पड़ता, उससे तो बचे, चलो ठीक है। मगर ये स्वीकार नहीं। स्वीकार का अर्थ कि जो भी घटना हो, उस घटना के काल में ये जागृति की ये घटना स्वरूप में कहीं पर भी नहीं, ये स्वरूप न्यारा है। स्वरूप के बेस पर, स्वरूप के आश्रय से, राग और द्वेष से छुटकारा हो, ये स्वरूप के आश्रय से, ये चैतन्य स्वरूप के आश्रय से। फिर कैसी भी स्थिति हो, तुम प्रत्येक परिस्थिति में तुम यही देख सकोगे। जहां भी तुम रहो तुम ये देख सकोगे। फिर मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक, अधोलोक तुम्हें नजर में न आएंगे। फिर 3 लोक तुम्हारे नजर में न आएंगे। 3 लोक में भी तुम चैतन्य लोक का दर्शन करोगे। फिर ये 14 राजू प्रमाण लोक, 14-5 से 14 राजू प्रमाण लोक के अग्रभाग में विराजमान होने वाले, पंचम गति को प्राप्त होने वाले सिद्ध परमात्मा, वे दृष्टि में न आएंगे। एक और सिद्ध परमात्मा, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा, और एक और यहां मैं दृष्टि में, चैतन्य दृष्टि में। प्रति समय यह जागृति, यह जागृति किसी भी घटना का स्वीकार, उस घटना के स्वीकार में कोई पराया कारण नहीं, देह कारण नहीं। देह की स्थिति ऐसी है कि अभी ठंड सहन हो जाती है, गर्मी सहन हो जाती है, ये शरीर की स्थिति अभी ऐसी है, मगर इस कारण नहीं। ठंड का स्वीकार है, गर्मी का स्वीकार है, ये जो स्वीकार भाव कि चैतन्य, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, ऐसा जो तत्व विचार चले, इस तत्व विचार के बल पर यह दशा प्रकट होगी कि अब तुम्हें वैर विरोध नहीं कोई, अब तुम्हें क्या सर्दी और क्या गर्मी, ऐसे भेदों की और तुम्हारी दृष्टि ही नहीं जाएगी। हे ज्ञान दीपक, यह पहला चरण है साधना का। इसलिए आज मैंने चैतन्य, ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं ये रोज रोज ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बार बार चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये कितनी बार सुने। अब ध्यान से पूर्व तत्व विचार, रोज चैतन्य से ही शुरुआत होती है, रोज चैतन्य से ही पूर्णता होती है। ये चैतन्य चैतन्य ये रोज रोज कब तक सुने? ऊब आने लगती है, थकान लगती है। बस ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये वे ही लोग हैं जिनको अनंत काल से पर पदार्थ में एकत्व करके थकान न लगी। ये वे ही लोग हैं कि रोज हलवा पूरी खाकर के भी जिन्हें ऐसा न लगा कि बस बहुत हुआ। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने इतने भोगों को भोगा, फिर भी अब बुढ़ापे में भोगों से छूट नहीं रहे। अभी जैसे जैसे मौत नजदीक आती है कि देह की पकड़ बढ़ती जाती है कि छूट न जाए, छूट न जाए, छूट न जाए। ये ऐसा ही है जैसे लुटेरा दूर हो और नजदीक आए, तुम्हारे हाथ में धन है, तुम क्या करोगे? जैसे ही वो व्यक्ति नजदीक आता है, तुम उस धन को ऐसा फिट पकड़ लेते हो
कि ये छूट न जाए, छूट न जाए, इस भाव से तुम पकड़ लेते हो। जैसे जैसे नजदीक आया तुम्हारा वो जो फीट पकड़ना, वो उसमें बढ़ोतरी होती जाती है। मौत के काल में अज्ञानी की यह हालत है। वहां थकान नहीं लगी कि बहुत हुआ एकत्व, और क्या 4 दिन चैतन्य की ये पुकार सुनी और थकान लगी। इससे तुम्हारी रुचि का पता चलेगा। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए सत्संग से पूर्व जो चैतन्य से शुरुआत करता हूं, ये तुम्हारी कसौटी है। यदि तुम इसे शुरुआत से, यदि जो शुरुआत के कुछ मिनटों में तुम सुनकर के यदि आगे बढ़ते हो, ये कसौटी है। तुम्हें ऊब नहीं आती है, ठीक है, अब तुम पात्र हुए, क्योंकि तुम्हें अब वो अहोभाव आया। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये पुकार मुझे सुनने को मिली। ये अहोभाव से भरना। मेरे प्रति नहीं, मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक पोस्टमैन हूं। जहां से ये गंगा बही है, हिमालय से बही है, वहां तक तुम्हारा धन्यवाद पहुंचे। कौन सा हिमालय? महावीर भगवान रूपी हिमालय से ये गंगा बही है। ये गंगा ज्ञान गंगा, चैतन्य गंगा। और महावीर भगवान भी बोझ अपने पर नहीं रखते। ये तो वस्तु का स्वरूप है। जो स्वयं बंधनों से मुक्त हुए हो, वो कैसे बंधना चाहेंगे, ऐसे कैसे बंधना चाहेंगे कि ये मैं, जिनके अंतर में अब वह भाव ही न हो, परिग्रहों से जो मुक्त हुए हो। इसलिए भगवान की वह दशा। जब भी परिग्रह स्मरण में आता है, बाहर का परिग्रह और भीतर का परिग्रह, अंतरंग परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह जो है, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह। और परिग्रह पाप है 5वें नंबर का। 14/5 को मुझे 14 अंतरंग परिग्रह, जो 5वें नंबर का पाप। मगर परिग्रह मैं नहीं, पाप मैं नहीं। पीपी से पार पीपी। परिग्रह पाप से पार, परम पारिणामिक यह चैतन्य। प्रत्येक क्रिया में यह जागृति, जागृति का जो आधार है वो आधार चैतन्य तत्व हो। जागृति का मूल जो है चैतन्य तत्व हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।